नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं लेके आया हूँ अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसकी मैंने पहले क्लासें करवा दी थी। वो जाके प्ले लिस्ट में देख लेना। अब उनका टेस्ट करते हैं कि आपने कितना ठीक ठीक पढ़ा है या नहीं। तो अपनी पूरी तैयारी टेस्ट के माध्यम से जांच सकते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं। तो आपको दिखता ही होगा दोस्तों, क्या कहते हैं, जिज्ञासु। अगला, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दामोदर। ऑप्शन नंबर डी। अगला, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पीछे पीछे चलने वाले। तो पीछे पीछे चलने वाले क्या कहते हैं, अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा अमूल्य। थोड़ा नपा तोला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो क्या है दोस्तों, सारे मैंने पढ़ाए थे और मैंने जिस पे कहा था कि इम्पोर्टेंट लगा लेना, वो ही देख लो टेस्ट में आ रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इस टेस्ट में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे थोड़ा नफा तुला के लिए, तो कहेंगे मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अंतेवासी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या होगा, मर महत, मर्म महत। तो क्या कहेंगे, मर्माहत। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा पदच्युत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा, निस्पृहा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा, अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्या, वाचाल। अगला प्रश्न, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है, असाध्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजेय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। उपयुक्त शब्द क्या होगा, सदवा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो छीण ना हो सके, अक्षय। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जो सब कुछ जानता है तो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी। अगला, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है,
जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहेंगे निर्मम। ऑप्शन नंबर सी। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? किसका उपयुक्त होता है? तो होता है अक्षत का। ऑप्शन नंबर बी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है? अंत्यज। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आधी रात का समय उसे क्या कहेंगे? निशीथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान का उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? नेपथ्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है? क्या शुद्ध शब्द है? तो ये समीदा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, दिशाएं ही जिनका बस्तर है उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जिसका जन्म कन्या ही गर्भ से हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे? कानीन। ऑप्शन नंबर बी। पेट की अग्री के लिए शुद्ध शब्द है? क्या है? जठार्ग्नि। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त क्या कहेंगे? अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है? क्या कहेंगे? अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी। अगला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? क्या है? मुमुक्ष। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।